क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ इंसानों का दिमाग ही इतना विकसित क्यों हुआ, किसी और जीव प्रजाति का क्यों नहीं? इंसान आज इस धरती का सबसे विकसित प्राणी है, तो इसका सबसे बड़ा कारण इंसान का दिमाग है। इंसान का दिमाग आज इतना विकसित हो गया है कि वो इस धरती पर राज कर रहा है। किसी दूसरी प्रजाति में इतना विकसित दिमाग नहीं है जितना इंसानों के पास है। आज इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच गया है तो इसका कारण सिर्फ इंसान का दिमाग है। और दुनिया में आज तक जो इन्वेंशन हुए हैं और जो हो रहे हैं और फ्यूचर में भी होते रहेंगे, तो इन सब के पीछे भी इंसान के दिमाग का ही सबसे बड़ा रोल होगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सिर्फ इंसान का दिमाग ही इतना विकसित क्यों हुआ, धरती पर और भी जीव प्रजातियां हैं, उनका क्यों नहीं। सबसे पहले हम इंसान के दिमाग के बारे में जानते हैं। एक नॉर्मल इंसान के दिमाग का 70 to 75% हिस्सा पानी से बना होता है और दिमाग एक इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इंसान के बॉडी की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इंसान के दिमाग में 86 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं जो इंसान की बॉडी की हर एक्टिविटी की सूचना दिमाग तक पहुंचाते हैं। इंसान जो कुछ भी सोचता है, महसूस करता है या कुछ भी करता है, वो इन न्यूरॉन्स और उनकी सहायक सेल्स के बिना होना इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अभी आप फोन, कंप्यूटर जो भी यूज कर रहे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये न्यूरॉन्स ही है जो आपके दिमाग तक ये सूचना लेकर जा रहे हैं कि आप कोई चीज यूज करना चाहते हैं और फिर दिमाग आपको उस पर पूरा कंट्रोल देता है। 2013 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 65% अमेरिकियों का मानना है कि इंसान अपने दिमाग का 10% यूज करता है, लेकिन ये सिर्फ एक कल्पना है। अमेरिका के एक न्यूरोलॉजिस्ट बैरी गॉर्डन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंसान के दिमाग का ज्यादातर हिस्सा हमेशा एक्टिव रहता है। अमेरिका में इसे लेकर एक मूवी भी बनाई गई है जिसमें ये बताया गया है कि अगर इंसान अपने दिमाग का 100% यूज करता है तो क्या होगा। उस मूवी का नाम लूसी है। स्कारलेट जॉनसन इसमें मेन कैरेक्टर है। आप में से कई लोगों ने ये मूवी देखी भी होगी और जिन्होंने नहीं देखी वो इस मूवी को जरूर देखे और समझे। तो दोस्तों, ये तो हो गई इंसान के दिमाग की बात। अब बात करते हैं कि सिर्फ इंसान का दिमाग ही विकसित क्यों हुआ, किसी और जीव प्रजाति का क्यों नहीं। हजारों लाखों साल पहले इस धरती पर सभी जानवर ही थे और इंसान भी चिंपैंजी से ही इंसान बना है। साइंटिस्ट का कहना है कि चिंपैंजीज इंसानों के पूर्वज है क्योंकि इंसानों और चिंपैंजीज में बहुत सी शारीरिक समानताएं हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्राइमेटोलॉजी विभाग में तरह तरह की हड्डियां रखी हुई है। इस विभाग के एक साइंटिस्ट जेम्स हिंगम, उन्होंने बताया है कि हर हड्डी इंसान के विकास की अलग अलग स्टोरी बताती है। जेम्स हिंगम का कहना है कि आखिर हजारों लाखों सालों में जानवरों के दिमाग का विकास किस तरह से हुआ, कौन से नेचुरल प्रोसेस से गुजरने पर इंसान आज यहाँ तक पहुँचा है। प्राइमेटोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें इंसानों, बंदरों और इनसे रिलेटिव्स के बारे में स्टडी की जाती है। इन सबको जिस दर्जे में रखा जाता है उसे प्राइमेट्स कहते हैं और इंसान को भी प्राइमेट्स ही कहा जाता है। इंसान सबसे इंटेलिजेंट जानवर है और इंसान का दिमाग दूसरे जानवरों की तुलना में सबसे बड़ा होता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इंसान या दूसरे प्राइमेट्स जैसे चिंपैंजी और बंदर ग्रुप्स में रहते हैं, एक साथ वक्त बिताते हैं, खाते पीते हैं, खाने की तलाश में जाते हैं और कई चुनौतियों का सामना करते हैं। हजारों सालों से धरती पर प्राइमेट्स ऐसे ही रहते आए हैं और इसी वजह से इनका दिमाग इतना विकसित हुआ है और इसे सोशल ब्रेन थ्योरी कहा जाता है। पिछले 20 सालों से साइंटिस्ट इसी थ्योरी को सही मानते आए हैं। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि इंसानों के पूर्वजों के खान पान की वजह से आज इंसान इतना इंटेलिजेंट हुआ है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट रॉबिन डनबार ने इसका विरोध भी किया है कि सोशल ब्रेन थ्योरी से ही ये नहीं कहा जा सकता कि ग्रुप्स में रहने से ही प्राइमेट्स इतने इंटेलिजेंट हुए। रॉबिन डनबार का कहना है कि सोशल ब्रेन थ्योरी और खान पान, इन दोनों की वजह से ही आज इंसानों के दिमाग का इतना विकास हुआ है। साइंटिस्ट आज भी इसी थ्योरी को सही बताते हैं, लेकिन इस पर बहस अभी भी जारी है कि इंसान धरती का सबसे इंटेलिजेंट प्राणी कैसे बना और कोई दूसरी जीव प्रजाति का दिमाग इतना विकसित क्यों नहीं हुआ। हालांकि डॉल्फिन ही एक ऐसा जीव है जो बड़े सोशल ग्रुप्स में रहती है और इंसानों के बाद डॉल्फिन ही ऐसा जीव है जिसका दिमाग इतना विकसित हुआ है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि सिर्फ इंसानों का दिमाग ही विकसित क्यों हुआ, दूसरे जीव प्रजाति का क्यों नहीं। आज इंसानों का ग्रुप्स में रहना इंसानों को सामाजिक प्राणी बताता है और यही सामाजिकता इंसानों के इंटेलिजेंट होने की बुनियाद है। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और भी ऐसे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।